के लिए। तो देखो रीजनिंग, इसके लिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अल्फाबेट। ठीक है, अल्फाबेट्स नंबर याद करना। ठीक है, तो अल्फाबेट्स नंबर याद करना, तो इसको हम लोग अल्फाबेट्स याद कैसे कर सकते हैं, हम लोग अल्फाबेट को हम लोग कैसे याद कर सकते हैं। ठीक है, आज ये हमारा फर्स्ट क्लास है, तो इसको हम लोग पूरा बेसिक से करते जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग इसमें देखेंगे कि अल्फाबेट्स नंबर याद कैसे करना है, और अल्फाबेट्स नंबर जो अपोजिट लेटर रहता है उसको कैसे याद करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे उसको हम लोग डिस्कस करते हुए यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप आगे चलते हुए जाएंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अल्फाबेट्स नंबर को यहाँ पे याद कैसे करना है। ठीक है, तो देखो अल्फाबेट्स नंबर को पहले यहाँ पे इजोटी, ठीक है, इजोटी, इसे याद किया जाता था अल्फाबेट्स नंबर को, 5, 10, 15, 20, 25। ठीक है, और फिर इसके बीच का जो भी लेटर रहता था तो उसको इसी के अकॉर्डिंग वहां पे अनुमान लगाया जाता था। ठीक है, तो देखो हम ये वाले मेथड से यहाँ पे हम लोग इसको नहीं देखेंगे। ठीक है, हम लोग उससे देखेंगे जैसे कि आपका जो लेटर है, ठीक है, जो लेटर आपको उस पैटर्न में दिखेगा, मतलब आपको उस लेटर में वो नंबर आपको ऑलरेडी वहां पे दिख जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं अल्फाबेट्स नंबर को यहाँ पे याद कैसे करेंगे। ठीक है, अब देखो ये है जी, थोड़ा सा बड़ा लेटर में लिखिए क्या। ठीक है, ये हुआ जी। अब जी में देखो यहाँ से 7 दिख रहा है। ठीक है, यहाँ से 7, तो इसका कोडिंग क्या हुआ, 7। ठीक है, अब क्या हुआ, एच, एच में क्या हुआ, इसको ऊपर से ऐसे क्लोज कर दो, इसको नीचे से क्लोज कर दो, तो ये हमारा क्या बन गया, 8, ये बन गया। फिर उसके बाद यहाँ पे देखते हैं आर। ठीक है, सॉरी ये वाला लाइन नहीं आएगा इसमें। तो देखो आर में क्या दिख रहा है, आर में इसको भी यहाँ से इसको क्लोज कर दो, तो ये हमारा 8 बन गया। और यहाँ पे जो ये सामने में लाइन है उसको यहाँ पे आप नीचे ऐसे लाइन बना लो, तो ये हमारा 18 हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या दिखेंगे, एम, एम को आप इधर से थोड़ा सा उल्टा कर दोगे तो आपके 3 के जैसे दिख रहा है। ठीक है, 3 के जैसे दिख रहा है, इसमें सामने 1 कर दो, तो ये हमारा 13 हो गया। वैसे ही डब्लू, ठीक है, डब्लू को क्या करेंगे, ये इसको भी थोड़ा सा अरेंज कर दो, मतलब इसका डायरेक्शन को उल्टा कर दो, तो ये भी इसको हम लोग 33 लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इसको सामने में ये 2 लिख देते हैं, तो 23 हो गया। ठीक है, यहाँ पे आपको इतना समझ आया। जी, जी मतलब यहाँ से आपको 7, ठीक है, जी से यहाँ पे 7 आपको दिख रहा है, तो यहाँ से 7 हो गया। एच, 8 से आपको एच दिख रहा है। ठीक है, एच से आपको क्या दिख रहा है, 8 दिख रहा है। वैसे ही आर, आर से ये कितना दिख रहा है, 18। ठीक है, अब ये क्या हुआ, एम, एम से क्या दिख रहा है, ये 13। यहाँ पे एम 3 के टाइप है। ठीक है, तो ये 3 के टाइप लिख लिए और यहाँ पे 1 लिख दिए। ठीक है, और ये डब्लू, डब्लू भी हमारा 3 के जैसे ही है। ठीक है, आप उसको थोड़ा सा ऐसे कर दोगे, ऐसे नीचे है उसको आप थोड़ा सा ये ऊपर कर दोगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 3 के जैसे दिखने लग जाएगा। 3 के जैसे दिखने लग जाएगा मतलब यहाँ पे फिर सामने में 2 लिख देंगे। ठीक है, इतना समझ आया कि आपको, यहाँ पे समझ आया आपको इतना कि इसको कैसे याद कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे आया के। ठीक है, अब देखो के है, तो जैसे कि इसको आप एक मान के चलिए स्प्रिंग है, ये वाला लाइन आपका स्प्रिंग है, तो स्प्रिंग को खींचोगे तो वहां पे मुड़ जाता है। ठीक है, जैसे कि एक पूरा सीधा स्प्रिंग है, सीधा को आप बीच से ऐसे खींचोगे, ये सीधा है। ठीक है, सीधा है, आप इसको बीच से खींचोगे तो ऐसे ये थोड़ा सा मुड़ेगा ना। ठीक है, यहाँ पे ऐसे मुड़ जाएगा, सीधा रहेगा तो ऐसे रहेगा, बीच से इसको खींच दोगे तो ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे ये के है, अगर इसको हम लोग छोड़ देंगे, खोल देंगे तो यहाँ से ये सीधा हो जाएगा। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, 11। ठीक है, फिर उसके बाद एल, एल में कितने लाइन है, यहाँ पे 2 लाइन है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख दिए, 2, और यहाँ पे एक सिंगल लाइन आप और देख लो तो इसको लिख दिए 12। ठीक है, वैसे ही हमारा वी, वी में भी क्या है, हमारा 2 लाइन है। ठीक है, और सामने में भी इसका 2 लिख दो, तो ये क्या हो गया, 22। ठीक, अब यहाँ तक आपको समझ आएगा।
जी का हमारा क्या हुआ 7, एच का क्या हुआ 8, आर का क्या हुआ 18, एम का क्या हुआ 13, डब्ल्यू का क्या हुआ 23, के का क्या हुआ 11, एल का क्या हुआ 12। दो लाइन है मतलब ये 2, ठीक है। सामने में 1, यहाँ पे भी वी में दो लाइन है मतलब 2, सामने में 1, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है आई। आई को हम लोग कैसे लिखते हैं, अच्छा आई को नहीं ठीक है, आई को ही देखते हैं। देखो ये आई को हम लोग ये इस फॉर्म में ऐसे लिखते हैं क्या, ठीक है। तो देखो आई को ऐसे लिखने से ये क्या हो गया 9, ठीक है। 9 इसी के फॉर्म में दिख रहा है। अब ऐसी एस, एस को यहाँ पे आप इसे ऐसे कवर कर दो, ठीक है। तो एस को कवर कर दी तो यहाँ पे क्या हो गया, ये 9 बन गया और ये सामने में 1 लगा दो तो ये हमारा 19 हो गया, ठीक। ये हमारा 19 हो गया। अब यहाँ तक आपको समझ आया क्या, यहाँ तक आपको समझ आया क्या कि इसमें और कुछ भी डाउट है कि ये कैसे हुआ है, किस टाइप से हुआ है, आपको कोई डाउट है क्या। इसमें डाउट हो भी नहीं सकता। यहाँ पे आप एक बार इसको समझ गए तो आप कभी भी इसको नहीं भूलोगे, ठीक है। जो आपका लेटर का जो नंबर है उसको आप कभी भी नहीं भूलोगे, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या देखते हैं, ये एफ, ठीक है। एफ, एफ में क्या करना है, इसको ऐसे आप कवर कर दो, ठीक है। और इसको थोड़ा सा उल्टा कर दो तो ये क्या हो गया हमारा 6, ठीक है। ये नीचे का ये ऊपर साइड कर दो तो ये हमारा 6 के फॉर्म में दिखने लग गया, ठीक है। अब ऐसे ही क्या, ये बस इसको एफ है ना, एस, एफ को ये ऐसे ऐसे की, इसको पी मत समझना, ठीक है। इसको मैं अच्छे से ही कर देती हूँ, इसको पी मत समझना भाई। पी समझोगे तो आपका लेटर का नंबर यहाँ पे गलत हो जाएगा ना। ये एफ है, एफ को यहाँ से ऐसे किए हैं, ठीक है। तो ये हमारा इस पैटर्न में दिख रहा है। अब यहाँ पे देखो ये पी, ठीक है। पी को भी हम लोग ये 6 के फॉर्म में लिख सकते हैं और यहाँ से ये सीधी लाइन को हम लोग यहाँ पे क्या लिए 16, ठीक है। तो इतना हमारा यहाँ पे आपको समझ आया क्या कि जो हमारा अल्फाबेट्स नंबर जो हम लोग याद करना चाहते हैं वो हम लोग कैसे करेंगे। तो यहाँ से आपको समझ आ गया, ठीक है। फिर चलिए आगे हम लोग देखते हैं। इसमें देखो हमारा क्या हो गया है, जी हो गया है, एच हो गया है, आर हो गया है, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ है, एम हुआ है, डब्ल्यू हुआ है, के हुआ है, एल हुआ है, वी हुआ है, आई हुआ है, और क्या हुआ है यहाँ पे एस हुआ है, पी हुआ है, एफ हुआ है, फिर पी हुआ है। अब क्या बच गया यहाँ पे, तो ये क्यों, क्यों, तो क्यों मतलब मान के चलो को क्वीन, क्वीन क्यों से क्वीन मान लो तो क्वीन कितनी साल की है, तो ये 17 साल की है, ठीक है। क्वीन कितने साल की है, 17 साल की है। फिर उसके बाद यहाँ पे बचा यू। अब यू को तुम मान के चल लो, तुम ऐसे वाला यू लिख लो। तो यहाँ पे तुम अपने आप को ये सपोज कर लो कि तुम कितने साल की हो, 21 साल के, ठीक है। तुम कितने साल के हो, 21 साल के, ठीक है। तो आपको यहाँ पे नंबर्स याद हुआ क्या, ठीक है। जी, जी के यहाँ से 7, एच से ये ऐसे 8 हो गया, ये आर से, ये एम से, ये डब्ल्यू से, के से, एल से, वी से, आई से, एस से, एफ से, पी से, फिर उसके बाद क्यू और ये आया यू, ठीक है। तो ये अब आप इतना तक याद रखोगे ना कि अल्फाबेट्स को हम लोग कैसे याद रख सकते हैं, ठीक है। अल्फाबेट्स को हम लोग कैसे याद रख सकते हैं ये आपको अब पूरा टाइम तक याद रहेगा, ठीक है। आपको पूरा टाइम तक याद रहेगा ना ये अल्फाबेट्स कि हम लोग इसको याद कैसे करेंगे। इसके बाद आप कभी भी नहीं भूलोगे अल्फाबेट्स का नंबर क्या होता है, किसका क्या होता है, ये आप कभी भी नहीं भूलोगे, ठीक है। तो चलो अब तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे ही ओवर करते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए वेल डन।